press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि पता नहीं भारत की बेटियों को क्या हो चुका है। फिर से एक बार भारत की एक बेटी है जो कि हिंदू है, वो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जिसका नाम हसन रजा है उससे शादी करने जा रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पूर्व पाकिस्तान माली सरकारी जो कि खुद अपने मजहब के लोगों से ज्यादा परेशान रह चुकी हैं, उनका रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट, इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पहले भी जब शादी हुई थी सानिया मिर्जा की, उस समय भी बोला गया था कि यार पाकिस्तानियों पर भरोसा ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उन्होंने किया। खैर उनका अपना पर्सनल मामला, मैं उसमें क्या बोलूं, लेकिन सानिया को कहीं ना कहीं धोखा तो मिला। एक और सामने आ रहा है, इससे पहले भी हमने देखा कि रीना रॉय को भी मोहसिन खान थे उनका नाम, उन्होंने धोखा दिया था और रीना रॉय को भी डिवोर्स दे गए। तो ये हो क्या रहा है? क्या ये एक तरीके का लव जिहाद है इंडिया पाकिस्तान में, या किस तरीके का चल रहा है गेम? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ महलीद सरकारी जी बड़े लंबे अरसे के बाद हमारे चैनल पे आई हैं। वैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं और ये ऐसी चीजों के खिलाफ एक लंबा अवेयरनेस कैंपेन चलाती हैं, जो लव जिहाद हो या लेडीज के वुमेन्स राइट्स हो, इसके लिए कैंपेन भी चलाती हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये ऐसी एक और शादी होने जा रही है, क्या कहना है? नमस्ते रोहित जी, थैंक यू सो मच। बहुत अरसे बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। देखिए, रिलेशनशिप्स जो हैं और शादी जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसमें जब तक आप लोगों के माइंड सेट नहीं मिले, आप लोगों की आइडियोलॉजी एक नहीं हो, एक ही पेज पे आप नहीं हो, तो वो गाड़ी चलाना ना मुश्किल हो जाती है। तो इसी वजह से आपको जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं। और एक रिलीजन एक ऐसी चीज़ है, आपकी पर्सनल चीज़ होती है, मगर उससे आपका कल्चर चलता है, उससे आपकी हैबिट्स होती हैं, उससे आपके घर में जो चीज़ें होती हैं, इट इज़ ऑल डिफाइंड बाय दैट। तो उसको कंबाइन करना और उसके साथ चलना आगे बहुत मुश्किल है। अब आई थिंक कि चंद लड़कियों को ये फैसिनेशन होती है, फैसिनेशन लगती है कि भाई हम इसमें कन्वर्ट होंगे, या वो मर्दों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए कि भाई मैं अगर उसको सैक्रिफाइस कर लूंगी इसके लिए तो ये मुझको चुन लेगा, या मुझे ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो ये फैसिनेशन होती है उनकी, मगर वो ज्यादा देर चलती नहीं है, क्योंकि जब आप रियलिटी में आते हो, जब आपकी शादी का हनीमून पीरियड खत्म होता है और जब असल इम्तिहान शुरू होता है, वहां पर जाकर फिर आपकी डिफरेंसेस आती हैं। और फिर जब अब अगर बच्चे हो जाएंगे आपके, तो फिर उसके बाद भी जाकर जो है बहुत वो होती है प्रॉब्लम्स। अब आई थिंक, आई डोंट नो कि इनकी एज क्या है। एज के हिसाब से तो ये मुझे बड़ी छोटी सी लग रही है और उनकी एज जरा थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे। मगर मैंने बहुत सारी जी मैडम की एज है 32 साल और रजा हसन की एज इनसे ज्यादा ही है, नो डाउट। हाँ, तो देखिए, ये एक फैसिनेशन है और मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियों को, यहाँ पर एक बंदी है, गोरी बंदी है, तो उसका नाम है डेबरा। उसको इसी तरह से ना कन्वर्ट किया गया था प्यार मोहब्बत में उसमें। तो यहाँ पर जब ये दावे करते हैं और ये जो है ना वो खिलाते हैं कि भाई आप अगर इस्लाम में आ जाओगी तो इस्लाम में ये है कि भाई मर्द कमाएगा और आप खाओगे घर में बैठ के आराम से, आपको यानी क्या कहते हैं, रानियों की तरह राज करोगी घर में। ये चीजें चूरन बचा करना वो आपको कन्वर्ट तो करवा लेते हैं, मगर फिर उसके बाद जो असलियत है ना, फिर वो दिखती है औरतों को। और आप बहुत दफा देखेंगे कि जो कन्वर्ट करते हैं वो फिर वापस कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी ओरिजिनल रिलीजन में, एंड दी रिलेशनशिप्स डोंट वर्क। चाहे आप कन्वर्ट करके जाओ या आप अपनी रिलीजन में रहो, तब भी बहुत मुश्किल होता है साथ रहना इस तरीके से। तो देखेंगे हम इनका भी क्या हाल होता है आगे। मगर ये तो देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं उनको फंसाने की कोशिश की जाती है और उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं और लड़कियां फंस जाती हैं। वी आर इमोशनल बीइंग्स, राइट? और प्यार किसको नहीं चाहिए होता है। तो आई थिंक मैं ऑनेस्टली आई होप कि इनकी रिलेशनशिप चल जाए आगे, मगर कन्वर्ट करके आप किसी मर्द के लिए अपनी रिलीजन कन्वर्ट कर लेती हो तो दैट्स अ बिग थिंग। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर आपसे कोई प्यार करता है, आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता है, तो दे शुड एक्सेप्ट यू एज यू आर।
अगर आपने बंदे को चेंज करके एक्सेप्ट करना है तो फिर वो आप एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे ना उस बंदे को, आप उसको अपने ही ढाल में ढाल रहे हो। और होता यही है दोनों साइड से भी मैंने देखा है कि कभी लड़कियां बंदे को अपने उसमें ढालने की कोशिश करती हैं, चेंज करने की कोशिश करती हैं, और कभी मर्द औरत को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इट डजंट वर्क दैट वे। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। राइट ये एक फोटोग्राफ और है इन दोनों की। वैसे आई थिंक दोनों की एज ही जो मुझे रजा सजन की थोड़े से ही पड़े, ज्यादा पड़े नहीं है। ये जरूर है कि इंडियन गर्ल्स मैंने रिवर्स कहीं नहीं देखा, पाकिस्तानी लड़की किसी इंडियन क्रिकेटर से शादी करे ऐसा देखा नहीं। कोई इंडोक्ट्रिनेशन है या ये जब लव है तो दोनों साइड होना चाहिए ना, एक साइड ही क्यों होता? ये होता इसी वजह से है ना, क्योंकि देखें आपने दूसरों की लड़कियों को पकड़ना है और वहां से आपने शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं। अच्छा, अब इस्लाम में ये जायज है कि आप नॉन मुस्लिम औरत से तो आप शादी कर सकते हो, मगर एक मुसलमान औरत जो है, मर्द यानी मुसलमान मर्द और नॉन मुस्लिम औरत से शादी कर सकता है, मगर एक औरत के लिए वो बड़ी चीज है, अनलेस कि वो भी कन्वर्ट करे। और मैं फिर वही बात आपसे कहूंगी कि लड़कियों को मर्दों को कन्विंस करने में जरा थोड़ी इश्यू होता है, वेरएज मर्द जो है वो औरत को बहुत जल्दी काबू कर सकता है और उसका दिमाग जल्दी बदल सकता है। क्योंकि मैंने फिर आपसे कहा ना कि वी आर इमोशनल बीइंग्स। मर्द बहुत जो है ना, उनके अंदर इमोशंस होते हैं मगर वो इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं करता है, एंड दे विल नॉट चेंज फॉर यू। ज्यादातर ये होता है, राइट। चंद हो भी जाते हैं, मगर हाँ ऐसा आपको नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो जाकर आउट ऑफ द वे शादी कर रही है किसी से और मर्द कन्वर्ट हो रहा है। मगर होते हैं, ऐसा नहीं। मैं यहाँ पे जानती हूँ कनाडा में एक हैं मेरे फ्रेंड ही हैं, और उनका यानी ही वाज डेवास्टेटेड। उनके बेटे को फंसाया इसी तरीके से और बड़े बुरे तरीके से फंसा के उस बेचारे को कन्वर्ट करवाया और फिर उससे शादी भी की है और वो ले गई अपने साथ और अपने साथ रखती है। बाप से कोई मिलना जुलना नहीं है। सो ही वाज हिंदू एंड ही कन्वर्टेड। सो वही है ना, फिर वो मदर से और वहां पे लेके जाते हैं, ब्रेन वॉशिंग चलती है, व्हिच इज आई थिंक इट्स हॉरिबल टू डू दैट टू अ पर्सन। राइट। अच्छा मैम एक चीज और, ये जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी देखा कि हो सकता है कि इनका जेन्युइन लव हो और हम चाहते हैं कि इनकी मैरिज चले, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी लड़कों से या क्रिकेटर्स से जो शादियां हुई हैं वो खास चल नहीं पाई। कहीं कुछ प्रॉब्लम है या कोई समझना नहीं चाह रहा है इसको? व्हाट हैपेंस टू गर्ल्स इन दैट केस? देखिए, इन जनरल अगर हम आजकल के ज़माने की बात करें ना, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि शादियाँ वैसे ही नहीं चल रही हैं। शादी का जो रिवाज है, मैं वेस्ट में भी देख रही हूँ, पीपल आर चूजिंग नॉट टू इवन गेट मैरिड। औरतें नहीं करना चाह रही हैं। आई एम सरप्राइज कि ये बंदी, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। या तो आई डोंट नो कि उसकी फैमिली वो कहाँ से आती है, अच्छे खाते पीते घराने से है या नहीं है, यू नो, फिर अमेरिकन नेशनैलिटी भी मिलेगी साथ में वहाँ पर, यू नो, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। लोग अपना फ़ायदा भी देखते हैं इसमें, तो आई डोंट नो कि क्या है। मगर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी मेंटालिटी नहीं मिलती है, अब मुझे नहीं पता कि भाई ये इनको पाकिस्तान लेके जाएंगे, वहाँ ले जाके हिजाब पहनाएंगे। इसी तरह से आप देख लो ना, इमरान खान का क्या हुआ जमाइमा के साथ, वो खत्म हो गया ना वो भी। क्योंकि आप जब एक माहौल में पले बड़े हैं, आप एक फ्री माहौल में पले बड़े हैं, राइट, फिर आपको ले जाकर अगर कैद कर दिया जाएगा ना, तो फिर आपसे वो हैंडल नहीं होता है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस आफ्टर, कि जब एक औरत जो फ्री है उसको आप कैद करने की कोशिश करोगे ना, तो वो थोड़े अरसे तो बर्दाश्त कर लेगी, मगर वो एक पॉइंट आएगा कि वो कहेगी कि नहीं। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि देखिए, मैं आई एक पिंजरे में से, मैं पिंजरे में थी, मैं यहाँ आई खुला, यहाँ पर जो है मुझे आराम से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश की। अब मेरे भी एक भूत पड़ गया था पीछे, तो हालांकि वो भूत मुसलमान नहीं था, मगर वो फिर वही चक्कर कि मुझे कैद करनी, जो मैं गायब हो गई थी यहाँ से, तो दैट वाज अ बिग रीजन कि मेरे पे तोहमतें लग रही थी कि पता नहीं क्या मैं यहाँ पे करती हूँ। सो इस वजह से मैंने बंद कर दिया। मैंने सैक्रिफाइस की बहुत सारी, मगर आगे जाके मुझे दिख गया कि मेरी सैक्रिफाइसेस कोई फायदा नहीं हो रहा है उसका। यू नो, इट डजंट मैटर कि मैं कितना कर लूँ, नहीं होगा, तो आगे चल ही नहीं वो, क्योंकि हमारे माइंडसेट दोनों के एक जैसे नहीं थे। और मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल के ज़माने में ये औरतें अगर समझती हैं कि हम इस तरीके से इनके रंग ढंग में हो जाएंगे, नहीं, आजकल की औरत नहीं कर सकती है वो। तो लाइक मैंने कहा कि आई होप कि इनका रिश्ता चले,
मगर वैसे ही आजकल मैरिजेस नहीं चल रही हैं, 5-6 साल में वैसे ही डिवोर्सेस हो रही हैं आजकल लोगों की, क्योंकि इट्स दे आर नॉट कंपैटिबल, राइट? अभी हनीमून फेज है ना ये इनका, अभी तो प्यार है, लवी डवी है, सब कुछ है, आगे चल के देखेंगे फिर क्या होता है। मगर इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज। देखते हैं कि वो बुर्का पहनेंगी, अबाया पहनेंगी, उनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी आगे जाकर, राइट? तो फिर आगे देखना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और माली सरकारी का पूरा रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।